नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्न कक्षा 8 के प्रश्नावली 5.4 वर्ग और वर्गमूल। इसमें प्रश्न संख्या 3 है। निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब इसको हम जो पिछले वीडियो में अपन सवाल करे थे बिल्कुल सरल तरीके से, वैसे ही इसको हम बिल्कुल आसान तरीके से इसको हल करेंगे। पहले इसके करने से पहले इसके वर्ग संख्याएं इधर ही लिख लेते हैं। एक है, एक की वर्ग संख्या होती है एक, थोड़ा इधर लिख लेते हैं। एक का वर्ग संख्या हो गई एक। दो है, दो से गुणा करें जब आ गए चार। तीन की वर्ग संख्या हो गई तीन तिया 9। चार है, चार की वर्ग संख्या हो गई चार चौक 16। पाँच है, पाँच की वर्ग संख्या हो गई 25। छः है, छः की वर्ग संख्या हो गई छछिंगा 36। सात है, सात की वर्ग संख्या हो गई सातु सातु 49। आठ है, आठ की वर्ग संख्या हो गई 8 अंटी 64। नौ है, नौ का वर्ग हो गया 9 नाम 81। और 10 है, 10 की वर्ग संख्या हो गई 100। अब हम इसको आसान तरीके से इस सवाल को सोल्व करेंगे। इसमें पहला सवाल दे रखा है 2.56। अब इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। जैसे हम पहले करे थे वैसे ही इसको सोल्व करते हैं। यहाँ हम 2.56 लिखते हैं। इसके दो के जोड़े बनाएंगे। दाहिनी तरफ से 2 के जोड़े बनाएंगे। एक जोड़ा 56 का बन गया और एक ये संख्या 2 बच गई, इसका बना लिए। अब हमें कौन सी संख्या को मतलब 2 है, अब 2 किसके वर्ग संख्या आती है? 2 है 4 का 2 का वर्ग 4 है। 2 का वर्ग 4 है तो ये ज्यादा हो गया। इससे से पहले हमारा 1 का वर्ग 1 आता है तो हमें यहाँ लिखना है 1 का वर्ग, यानी कि 1 को 1 से गुणा करें तो 1 आ गया। और इसको जहाँ गुणा कर रहे थे 1 को 1 से, तो 1 ही हम ऊपर लिखेंगे। 1 और 1 कितने हो गए? 2 हो गए। अब इसमें से इसको घटाएंगे। 2 में से 1 को घटाया 1 आ गया। और ये इस जोड़े को अब नीचे उतारेंगे। ये 56 नीचे आ गया, ये दशमलव है, ये दशमलव ऊपर चला गया। अब हम 2 को कौन सी संख्या से गुणा करें कि ये 156 आ जाए और जिसमें भी इकाइकांक है वो 6 आ जाए। तो अब ऐसे है, किसका वर्ग आता है? 6, जिसका इकाइकांक एक। तो हम 4 को 4 से गुणा करें जब 6 यहाँ आते हैं, और 6 को 6 से गुणा करें जब 36 इकाइकांक यहाँ आता है। तो इसको या तो 4 से या 6 से गुणा करें। तो 4 से गुणा करेंगे तो ये कम रह जाएगा, इसलिए हम इसको 6 से गुणा करके देखते हैं। 6 को 6 से गुणा करेंगे, छछिंगा 36 का 6 हासिल के 3। 6 दूनी 12, 12 और 3 15, यानी कि यहाँ 6 ही सही है। तो यहाँ 6 को 6 से गुणा करें तो ऊपर भी हम 6 लिख देंगे। अब हम घटाएंगे इसको। 6 में से गया 0, 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1 गया 0। तो अब इसका वर्ग हो गया, वर्गमूल हो गया 2.56। इसका वर्गमूल हो गया 1.6। इसका उत्तर आ गया। ये हमारा पहला सवाल है, ये सोल्व हो गया। अब हमारा दूसरा सवाल है, इसको सोल्व करते हैं। इसमें है 7.29। इसमें हम 2 के जोड़े बनाएंगे। दाहिनी तरफ से एक जोड़ा ये बन गया। अब इधर 2 है नहीं संख्या, इधर 1 है, तो हम एक 7 का जोड़ा बना लेते हैं। अब 7 है, किसका वर्ग है? 7 किसी का वर्ग नहीं है। तो 7 के वर्ग से छोटे वर्ग की संख्या लिखेंगे। यहाँ 9 आ रहा है, 3 को 3 से गुणा करें 9 आ गया। 9 हम लिखेंगे नहीं, 9 से पहले क्या आता है? 4 आता है। तो हम यहाँ 4
लिख देते हैं। 4 किसका वर्ग है? 2 का, यानी कि 2 को 2 से गुणा करें जब 4 आए, ऊपर भी हम 2 लिख देंगे। 2 और 2 को जोड़े जब कितने हो गए? 4 हो गए। 4 को नीचे लिख देंगे। अब इसको हम घटा देंगे। 7 में से 4 गया तो 3। अब हम ये संख्या उतारेंगे नीचे, ये पूरा जोड़ा का जोड़ा ही नीचे आ जाएगा। ये दशमलव है, ऊपर चली गई और ये नीचे आ गया। 329 बन गया। अब हम यहां कौन सी संख्या लिखें? जिसको गुणा करें तो उसके इकाई का अंक 9 आए। तो अब इसमें 9 किस में आता है? 9 हम 3 को 3 से गुणा करें जब 9 आता है। 1 हम 7 को 7 से गुणा करें जब इकाई का अंक यहाँ 9 आता है। तो यहाँ 3 तो छोटी रहेगी, इसलिए हम इसको 7 से गुणा करते हैं। 7 से गुणा करते हैं। 7 49 का 9 हासिल की 4। फिर 7 को 4 से गुणा करें। 7 चौक 28 और 4 32, यानी कि ये संख्या सही है। तो इसको 7 को 7 से गुणा करें तो ऊपर भी हम 7 लिख देंगे। अब हम इसको घटा देंगे। 9 में से 9 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0। तो अब यहाँ 7.29 इसका वर्गमूल हो गया। 2.7 इसके उत्तर हो गए। ये इसके उत्तर हो गए। अब हम प्रश्न संख्या 3 है उसको सॉल्व ये भी कर लिए। अब 3 है उसको सॉल्व करते हैं। अब यहां है 51.84। इसके हम दाहिनी तरफ से जोड़ा बनाएंगे। दाहिनी तरफ से एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये 51 वाला बन गया। 51 किसके वर्ग संख्या है? ये किसी की नहीं है। तो 51 से छोटा वर्ग संख्या कौन सी है? 49। 64 ज्यादा हो गई, 64 से पहले 49 आता है, तो यहां हम 49 लिख देंगे। किसका वर्ग है ये? किसको गुणा करें जब आए? 7 को। तो यहां लिखेंगे 7 को 7 से गुणा करें जब 49, ऊपर भी हम 7 लिख देंगे। 7 और 7 कितने हो गए? 14। ये हम नीचे लिख देंगे। अब इसको घटाएंगे। 11 में से 9 गया 2, 4 में से 4 गया 0। अब हम ये जोड़ा नीचे उतारेंगे। ये दशमलव है, ये दशमलव ऊपर चला गया और ये 14 से नीचे आ गया। अब हम यहां कौन सी संख्या लिखें जिसका इकाई का अंक गुणा करने पर 4 आए? तो 4 एक तो हम 2 को 2 से गुणा करते हैं जब 4 यहां आता है, और एक 8 को 8 से गुणा करते हैं जब 64 आते हैं, तो इकाई का अंक यहां 4 आता है। तो अब 284 हम 2 से गुणा इसको कर लेते हैं। 2 को 2 से गुणा करें 4, 2 को 4 से गुणा करें 8, 2 को 1 से गुणा करें 2 एकम 2। तो अब इसको 2 को 2 से गुणा करे थे जब ये संख्या आई, तो हम ये 2 ऊपर भी लिख देंगे। अब हम इसको घटा देंगे। 0 0 और ये 0। अब इसका वर्गमूल हो गया 51.84 का दशमलव हो गया 7.2। इसके उत्तर आ गए। ये हमारा प्रश्न संख्या 3 हो गई। अब प्रश्न संख्या 4 सोल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 4 है 42.25। इसको सोल्व करते हैं। लिखेंगे 42.25। जोड़ा बनाएंगे दाहिनी तरफ से। एक जोड़ा 25 का बन गया, एक 42 का बन गया। अब 42 किसके वर्ग संख्या है? ये 42 किसी के नहीं है। तो 42 से छोटा कौन है?
ये देखो 36, 49, 49 ज्यादा हो गए तो हम 36 लिख देते हैं। 36 लिख दिए। 36 किसको गुणा करने से आए? 6 को 6 से गुणा करें, जब 36 आए ऊपर भी हम 6 लिख देते हैं। अब माइनस करेंगे, यहाँ 6 को 6 और 6 जोड़े तो कितने हो गए? 12 हो गए। 12 को नीचे लिखेंगे। अब इसमें हम इसको घटाएंगे, उधार ले लिया। 12 में से 6 गया तो 6, 3 में से 3 गया 0। अब ये दशमलव ऊपर, ये जोड़ा नीचे आ रहा है, ये लो जी 25 हो गए। 625। अब हम किस संख्या से गुणा करें कि इकाई का अंक 5 आ जाए? इकाई का अंक 5 आए, इसमें केवल 5 है तो हम इसको 5 से गुणा करते हैं। 5 को हम यहाँ इसको 125 को 5 से गुणा करते हैं। 5 25 का 5 हासिल के 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12 का 2 हासिल के 1, 5 एकम 5 और 1 6। यानी कि हम 5 को 5 से गुणा करें, जब ये आए तो 5 को 5 से गुणा करें तो ऊपर भी 5 आ जाएगा। अब हम इसको घटा देंगे, 0, 0, 6 में से गया 0। अब इसका वर्गमूल हो गया, क्या हो गया? 42.25 का वर्गमूल हो गया 6.5। इसके उत्तर हो गए, ये इसका आंसर आ गया। अब हम सवाल 5वां सवाल है उसको सॉल्व करते हैं। इसमें है 31.36। इसको सॉल्व करते हैं। ये 31.36 लिख दिए। दाहिनी तरफ से जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। 31 है, 31 किसके वर्ग संख्या है? किसी की नहीं है, तो 31 से छोटी कौन है? 31 से, ये 31 से बड़ी 36 है। 36 से पहले 25 आते हैं तो हम यहाँ 25 लिख देंगे। 25 किसका वर्ग है? 5 को हम 5 से गुणा करें, जब 25 आए तो ऊपर भी हम 5 लिख देते हैं। अब इसको हम घटा लेते हैं। 11 में से 5 गया तो 6, 0, 5 और 5 10 को नीचे लिख देते हैं जोड़ के। अब ये जोड़ा नीचे उतारेंगे, दशमलव है ऊपर चली गई, ये जोड़ा नीचे आ गया, 36 आ गए। अब यहाँ हम कौन सी संख्या लिख के गुणा करें कि उसका इकाई का अंक 6 आए? तो 6 किस में आता है? एक तो हम 4 को 4 से गुणा करें, जब 16 आते हैं इकाई का अंक ये 6 आ गया। 6 को 6 से गुणा करते हैं 36 आता है, 36 में इकाई का अंक 6 आ गया। तो यहां हम इसको गुणा करेंगे, 4 से तो कम रह जाएगा तो इसको 6 से गुणा करते हैं। 6 को 6 से गुणा करें, 6 36 का 6 हासिल के 3। 6 को 0 से गुणा करें 0 और हासिल की इसमें जोड़ दिए 3 तो 3, 6 एकम 6। यानी कि 6 को 6 से गुणा करें जब ये आई तो 6 को 6 से गुणा करें तो ऊपर भी हम 6 लिख देंगे। अब हम घटाएंगे, 6 में से गया 0, 3 में से 3 गया 0, 6 में से गया 0। तो अब इसका वर्गमूल क्या हो गया? 31.36 का वर्गमूल हो गया 5.6। इसके उत्तर आ गए। यह हमारा प्रश्न संख्या 3 है, वो सॉल्व हो गई। अब हम प्रश्न संख्या 4 सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। इसको हम सरल तरीके से ही करेंगे। इसका हम 1 से 10 तक की वर्ग संख्याएं लिख लेंगे, फिर हम सवाल को शुरू करते हैं। पहला सवाल है 401। दाहिनी तरफ से 2 के जोड़े बनाए, एक जोड़ा ये बन गया और इस 4 1 रह गया तो 4 का अकेले का जोड़ा बन गया। अब हम ये 4 है, किसका वर्ग है? 2 को 2 से गुणा करें जब 4 आए, तो ये 2 को 2 से गुणा करें जब ये 4 आए, तो ये 4 2 का वर्ग
2 का वर्ग 4 है, तो हम 2 को 2 से गुणा करें, ऊपर भी हम 2 लिख देते हैं। अब 2 और 2 को जोड़े जब हो गए 4। अब 4 में से 4 को घटाया 0 हो गया। अब ये जोड़ा नीचे आ गया 200, ये 2 0 ये आ गया। अब हम कौन सी संख्या से गुणा करें कि 2 आ जाए, किसी में भी नहीं आए। अब हम कोई सी भी संख्या लिखते हैं, 1 भी लिखेंगे तो भी इससे बड़ा हो रहा है, 2 कोई भी संख्या लिखते हैं तो इससे बड़ा हो रहा है, इसलिए हम यहाँ इसको 0 से गुणा कर देते हैं। 0 को 0 से गुणा करें 0, 0 को 0 से गुणा करें 0 0। तो अब हम इसको घटाएंगे तो 2 शेष फल बच गए, 2 शेष फल बच गए। अब शेष फल बच गए तो अब क्या करेंगे, यहां इसको 2 से 2 0 को गुणा करे थे तो ऊपर भी हम 0 लिख देंगे। अब हमें इसका शेष फल बच गया, तो अब इस शेष फल को इसमें से हमें घटाना है। अतः दी गई संख्या में ये 2 शेष आ गए ना, 2 शेष फल को घटाने पर, इसको हम घटाएंगे किस में से, 402 में से इस 2 को हम घटाएंगे तो 400 आ गई। अब 400 है, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 400 एक पूर्ण वर्ग संख्या बन गई। 400 पूर्ण वर्ग संख्या है, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब हम 400 का वर्ग निकालेंगे तो हो गया 400 का वर्ग कितना आ रहा है, 20। 400 का वर्ग हो गया, वर्गमूल हो गया 20, इसके उत्तर हो गए। ये हमारा पहला सवाल सोल्व हो गया। अब हम ये हो गया हमारा सवाल। अब हम दूसरा वाला सवाल सोल्व करते हैं। दूसरे में है 1989, इसको सोल्व करते हैं। यहां लिख लेंगे 1989। दाहिनी तरफ से हम जोड़े बनाएंगे तो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा इसका बन गया। 19 किसके वर्ग है, किसी के वर्ग नहीं है। 19 से छोटा वर्ग आता है 16, 4 का वर्ग है 25, ज्यादा हो गए तो 16 को हम उठा के यहां रख देंगे। किसको गुणा करें, 4 को 4 से गुणा करें, जब 16 है ऊपर भी हम 4 लिख देते हैं। अब हम इसको घटाएंगे, 9 में से 6 गया 3, 4 और 4 को जोड़े जब हो गया 8 को नीचे लिख देंगे, ये 3 बच गया। अब आगे का जोड़ा उतार लेते हैं, ये हो गया 389। अब कौन सी संख्या को गुणा करें कि हमारी ये संख्या आ जाए, हमारी ये संख्या आ जाए। तो अब इससे करेंगे तो खूब कम रह जाएगा, इससे करेंगे तो हम इससे 4 से इसको हम गुणा करेंगे। देखें 4 से गुणा करके देखते हैं। 4 चौक 16 का 6 हासिल के 1, 8 चौक 32 और 1 36, लगभग संख्या यही आ रही है।
4 चौक 16 का 6 हासिल की 1, 8 चौक 32, 32 और 1, 32 और 1 हासिल की 33। तो ये इसके ये आ गए। अब ये नंबर इसको इससे गुणा करें 4 से तो ऊपर भी हम 4 लिख देंगे। अब हम घटाएंगे। 9 में से 6 गया तो 3, 8 में से 3 गया तो 5। तो ये शेष फल आ गया। शेष फल, इसका शेष फल 53 आ गया। तो अब फिर इसमें वही लिखेंगे, 53 को घटाएंगे इस संख्या में से। तो लिखेंगे अतः दी गई संख्या में 53 शेषफल में 53 शेषफल को घटाने पर क्या मिलता है, ये हम लिखेंगे 1989। इसमें से हम 53 को घटाएंगे। अब घटाएंगे, 9 में से 3 को घटाए तो 6, 9 में से 3 गए 6, 8 में से 5 गए 3, 9 के 9 और 1 का 1, ये आ गई 1936, जो कि पूर्ण वर्ग संख्या है। एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो अब ये इसलिए 1936 इसका वर्गमूल हो गया 44, इसके उत्तर आ गए। ये हमारा वर्गमूल इसका हो गया। अब हम इससे अगले वाला सवाल है, ये हमारा दूसरा हो गया। अब हम तीसरा सवाल सोल्व करते हैं। तीसरा है 3250, इसको सोल्व करते हैं। लिखेंगे यहाँ 3250, जोड़ा बनाएंगे। एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा इसका बन गया। 32 किसके वर्ग संख्या है, 32 किसी के लिए 36 आती है, 36 ज्यादा हो गई तो इससे पहले हम लिखेंगे 25, इसका हो गया 25। तो यहाँ 5 को हम 5 से गुणा कर रहे थे, जब 25 आ गया तो ऊपर हम 5 लिख देंगे, 25 को घटा देंगे। 12 में से 5 गया तो 7, 2 में से 2 गया 0, उतार लिया आगे का जोड़ा, और 5 और 5 को जोड़े जब हो गए थे 10। अब हम कौन सी संख्या को गुणा करें कि यह संख्या आ जाए। 750 यानी कि 7 से गुणा करेंगे इसको। 7 तो 7 49, यानी कि 49 का 9 हासिल की 4। 7 को 0 से गुणा करें 0, 4 हासिल किए जोड़ दिए तो 4, 7 एकम 7। इसको 7 को 7 से गुणा कर रहे थे, इसलिए ऊपर हम 7 लिखेंगे। अब इसको घटा देंगे। 10 में से 9 गया तो 1, 0, 0, ये एक हमारा शेष फल हो गया। अभी इधर जगह नहीं है, इसलिए हम इधर लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं। अतः अब इस 2 शेषफल बच गया ना, अतः दे गए संख्या में एक शेषफल को घटाने पर, दी गई संख्या कौन सी है 3250, इसमें से 1 घटाएंगे तो 1 घटाए जब हो गए 3249,
एक घटा दिए इसमें 249 एक पूर्ण वर्ग संख्या है और इसका 3249 का वर्गमूल है वो हो गया 57। इसका वर्गमूल हो गया, इसके 57 उत्तर हो गए। यह हमारी प्रश्न संख्या इसमें है 3 सोल्व हो गई। अब प्रश्न संख्या है 4 सोल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 4 है 825। हमें इसका वर्गमूल अब निकालना है। लिखेंगे 825, दाहिनी तरफ से जोड़ा बनाएंगे। एक 25 का जोड़ा बन गया, एक 8 का जोड़ा बन गया। 8 किसके वर्ग हैं? 8 किसके वर्ग हैं? 8 किसी के नहीं है। 8 से बड़ा 9 वर्ग 9 होता है, 9 ज्यादा है तो हम यहाँ लिखेंगे 4। 4 है, किसको गुणा करने से आया? 2 को 2 से गुणा करे जब आ गया 4। 2 को 2 से गुणा कर रहे हैं, ऊपर भी 2 आ गया। अब इसमें से हम इसको घटाएंगे, 8 में से 4 गए तो 4 और ये जोड़ा नीचे आ गया। अब हमें 2 और 2 को जोड़े जब हो गए 4, 4 को हम नीचे लिख देते हैं। अब हमें कौन सी संख्या को गुणा करें कि ये संख्या आ जाए, यानी कि 4, 6, 7, 8 से इसको गुणा करके देखते हैं। 8 2 64 का 4 हासिल के 6, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 32 और 6 38, 32, 8 20 64 का 4 हासिल की 6, 8 चौक 32, 32 और 6 38। 8 को 8 से गुणा करें तो हम ऊपर 8 लिख देते हैं। अब हम इसमें से इसको बाकी करते हैं। 5 में से 4 को घटाए 1 बच गया और यहाँ 12 में से 8 गए तो 4 बच गए, 41 हो गया। 41 शेष फल हो गया, शेष फल। अब हमें लिख देंगे शेष फल बच गया 41। अब 41 है, हम इसमें से इसको घटा देंगे। अतः दे गए संख्या में से 41 शेष फल को घटाने पर 825 है। 825 में हम 41 को घटाएंगे। 41 को अब हम घटाएंगे। 5 है, 5 में से 1 गया तो 4, 5 में से 1 गया 4। अब यहाँ 12 में से 4 गया तो 12 में से 4 गया तो 8 और यहाँ 1 उधार दे दिया तो 7 बच गए। 784 है, वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो अब हम 784 का वर्गमूल होगा 28। 28 इसका वर्गमूल उत्तर हो गया। अब हम सवाल चौथा हो गया, 5वां सवाल करते हैं।
पांचवा में है 4000। 0 0 0 जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, 40 हो गए। 40 अब किसका वर्ग संख्या है, किसी की नहीं है। 36 49 ज्यादा हो रहे हैं तो हमें ये 36 आ गया, 36 लिख देते हैं इसके नीचे। किससे गुणा करें, 6 को हम 6 से गुणा करें, जब 36 आए तो ऊपर भी हम 6 लिख देंगे। 6 और 6 को जोड़े जब कितने हो गए, 12। इसमें से हम बाकी कर लेंगे, 10 में से 6 गया 4, 0। आगे का जोड़ा उतार लिए, ये आगे का जोड़ा उतार लिए। अब हम इसको कौन सी संख्या से गुणा करें कि ये संख्या आ जाए, इसके लगभग वाली संख्या आ जाए। तो इसको हम गुणा करें, 2 से कम रहेगा, 4 से करें तो ज्यादा हो जाएगा, 3 से इसको गुणा करते हैं। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। तो ये 3 को 3 से गुणा करें तो ऊपर भी हम 3 लिखेंगे। अब इसकी बाकी कर देंगे, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 6 गया 3, और ये शेषफल 31 इसके शेषफल हो गया। अब हम लिख देंगे, अतः दी गए संख्या में 31 शेषफल को घटाने पर, इसमें से इसको हम घटाएंगे। 4000 है, 4000 में से 31 को हम घटा देंगे। इधर हम घटा के देख लेते हैं। 31 को घटाएंगे, उधार ले लिया, 10 में से 1 गया तो 9, यहाँ बच गए 9, 9 में से 3 गया तो 6, यहाँ बच गया 9, यहाँ बच गया 3, यहाँ 9 बच गया, यहाँ 3 बच गया, तो संख्या आ गई 3969। ये सब संख्या आ गई एक पूर्ण वर्ग संख्या है। यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इस 3969 का वर्गमूल होगा 63। इसका 63 वर्गमूल उत्तर होगा। यह हमारी प्रश्न संख्या 4 पूरी सॉल्व हो गई। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें।